हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारा इस कार्यक्रम में। देखिए, जब हम भौतिक शरीर धारण करके इस भूलोक पर आए हैं तो हमें जान लेना चाहिए कि माया देवी का असर हमारे ऊपर जरूर रहेगा। देखो, जो भी इस जन्म मृत्यु की काल चक्र में आता है उसके ऊपर माया देवी का असर रहता ही है। जब हम जन्म लेते हैं तब से लेके हमारे मृत्यु तक, तो माया देवी का क्या काम है? माया देवी हमें खूब मार देती है और खूब कष्ट देती है। क्या देती है, क्यों देती है? क्योंकि माया देवी हम चाहती है कि हम भगवान की शरण में जाए। क्योंकि जब हम भौतिक दुनिया में आते हैं, जब हम इस भौतिक भूलोक में आते हैं, तो हम इस भौतिक दुनिया की चकाचौंध में खो जाते हैं और हमारे जो परम पिता है और जो जिसका हम अंश है, हम उन्हीं को भूल जाते हैं। तो इस माया से बचने का क्या उपाय है? देखिए, माया से बचने का जो सरल उपाय है, ये 5 उपाय जो माया से बचने का उपाय है। पहला, गुरु की शरणागति। देखिए, जब हम यहाँ आए हैं और अगर हमें सही गुरु मिल गए हैं जो हमें सही मार्ग दिखा सकते हैं, तो हमारा माया से बचना हो पाएगा। अब दूसरा है भगवान श्री कृष्ण की शरणागति। देखिए, जब भगवान की शरण में हम चले जाते हैं, गुरु की सानिध्य में रह के, तो माया का असर हमारे ऊपर से हटने लगता है। और इसके बाद है तीसरा जो है शास्त्र का आश्रय। देखिए, जो हमारे शास्त्र है, जो हमारे धर्म ग्रंथ है, उसके ऊपर हमें अटूट विश्वास होना चाहिए। तब होता है शास्त्र जो है, शास्त्र के नियम और शास्त्र के जो हमें रास्ता दिखाया गया है, उसी रास्ते में हमें चलना चाहिए। क्योंकि शास्त्र जो है ऐसे ही नहीं लिखा है, बहुत सारे गवेषणा के बाद लिखा गया है और हमारे मुनि ऋषियों ने लिखा है। हमें उसके ऊपर अगाध विश्वास होना चाहिए। और चौथा जो है वो है साधु संग। देखिए, जब हम शास्त्र की नियम को भी मानने लगे हैं, जब गुरु की शरणागति में आ गए हैं, जब भगवान की शरणागति में आ गए हैं, तो अब हमें करना चाहिए साधु संग। देखिए, जो साधु संग का मतलब ये नहीं है कि हम मुनि ऋषियों की ही संगति करें। मुनि ऋषियों की संगति से तो हमें अच्छे बात मिलेगा ही, अच्छी चीज सुनने को मिलेगा, अच्छे वातावरण मिलेगा, सब कुछ। लेकिन अगर हम साधु संग मतलब जो भगवान में भरोसा करता है, जो भगवान को मानता है, जो नास्तिक नहीं है और जो भगवान को भी मानता है और भगवान की भक्त को भी मानता है, और जो भौतिक ये जो कलमस है, भौतिक जो ये जो भौतिक में तांत्रिकता है, जो इसके अंदर गलत है, उसमें फंसा नहीं है, जो उसी को हम साधु कहेंगे। जो ये सब जो है ना, सबके ऊपर नियंत्रण है जिसका, और जो ये सब में अपने आप को खो नहीं देता है। तो साधु संग के साथ साथ और क्या चाहिए हमें? 5वां है हरि नाम का जाप। देखिए, भगवान का नाम जो है ना, उसमें इतना असर है, इतना असर है। ये बाकी चारों में जितना असर है, सिर्फ भगवान के नाम पे उतना असर है। अगर आप भगवान के नाम लेते हो, हरि नाम लेते हो, निरंतर लेते हो और प्रतिदिन लेते हो, तो माया का असर आपके ऊपर हो ही नहीं सकता। आपके ऊपर माया देवी छू ही नहीं सकती। देखिए, क्योंकि हरि नाम जो है ना, भगवान का नाम जरूर है, लेकिन भगवान का नाम और भगवान का विग्रह, ये तीनों कभी भी अलग नहीं है। तो भगवान जो है ना, नाम और नामी जो है एक ही है, कहा गया है शास्त्र में। तो भगवान का नाम लेने से और भगवान का संग करने जैसे है। तो जब भगवान संग होते हैं तो माया देवी असर नहीं करती है। और अगर आप निरंतर भगवान का नाम लेते हो, फिर तो चिंता छोड़ दो माया का, आपको माया देवी कभी भी परेशान नहीं करेगी। और जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, हरि नाम की जाप करते हैं, गुरु की शरणागति में रहते हैं, गुरु की सानिध्य में रहते हैं और शास्त्रों को बिलीव करते हैं, हमारे शास्त्रों के पठन करते हैं,
देखिए जहाँ ग्रंथ रखे हुए होते हैं वहाँ पे देवताओं का वास कहा जाता है। तो ये सब चीजें जब हम फॉलो करते हैं तो इस भूलोक में और ये जो भौतिक संसार है इसमें जो माया का असर है वो कम होने लगता है। इसलिए ये 5 चीज का फॉलो करिएगा और हम कोशिश करेंगे कि इसको विस्तार में आपको बताए, हर एक को बताए। जैसे 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट को आपको विस्तार से बताए। तो देखते रहिए। हरे कृष्णा।